एक बुजुर्ग ससुर होता है और घर में रहता है और अपनी बहू से बहुत बेहद उसकी बहुत अच्छी बातें लगती थी और अपनी बहू से बहुत अच्छी तरह से रहता था। अपनी बहू की बात सुन करके अपनी बेटा बेटियों की उसे बात अच्छी नहीं लगती थी और बहुत अच्छी तरह से अपनी बहू को वो मानता था। बात करता हूँ 16 अक्टूबर सन 2022 की। एक बुजुर्ग ससुर होता है, वो अचानक 1 बजे के टाइम उसकी आंख खुल जाती है और जब आंख खुलती है तो आंगन की तरफ जाता है। आंगन से फिर अंदर आता है, क्या देखता है? बहू के कमरे में लाइट जलती होती है। बहू के गेट के सामने खड़ा होता है और कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं लेकिन दिखाई कुछ नहीं देता है। पास में एक खिड़की होती है, उस खिड़की के सामने झांक करके देखता है तो उसकी बहू वस्त्रहीन थी, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं था। यह देख करके खड़ा खड़ा बहुत देर तक देखता रहता है। अचानक बाहर की कुछ हड़बड़ाहट जब बहू अंदर सुनती है तो कमरे की लाइट बंद करती है और बाहर निकल के आती है। क्या देखती है? उसके ससुर सामने खड़े, दोनों हाथ जोड़ती है, कहती है पापा मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बस इसी उम्मीद में तो एक सच छिपा होता है जो उस घर के रिश्तों को दरकिनार कर देता है। घर के रिश्तों को कोई मानने को तैयार नहीं होता है, अपने रिश्तों को कोई विश्वास करने को तैयार नहीं होता है, बिल्कुल रिश्तों को त्याग दे देता है। वो घर के ही रिश्ते नहीं बल्कि उस राजस्थान में आज भी दिन अपने को लोग विश्वास नहीं करते हैं, अपने को मानता नहीं है, अपने घर के लोगों को कोई विश्वास नहीं करता है, अपने को मानता नहीं है, अपनों की बातों का कोई विश्वास नहीं करता है। आज भी ये बात राजस्थान में है। दोस्तों, मैं अवधेश, नमस्कार। मैं बात कर रहा हूँ उस घर के बहू की, जो बहू बहुत सुंदर थी। बहू बहुत सुंदर थी, उसका जो ससुर था अपने बहू की बहुत बात माना करता था, अपने बेटों बेटियों की बात नहीं मानता था, उससे ज़्यादा अपनी बहू की बात अच्छी लगा करती थी। बहू घर में रहती है, एक दिन खाना बनाती होती है, घर में खाना बना रही होती है, अचानक मोबाइल उठाती है और मोबाइल उठा करके उसमें एक मैसेज लिखती है, अब घर पे आ जाओ, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा है। मैसेज दिल्ली में एक लड़के के फोन पर पहुंचता है। भानेंद्र उस भोला उस मैसेज को देख करके बहुत खुश होता है, बेहद खुश होता है। उसकी खुशी देख करके उसके पास में उसका मित्र जो बैठा होता है दीप, वो एक बात कहता है, भैया इतने खुश क्यों हो? तो भानेंद्र और भोला कहता है, खुश की तो बात ही है। क्या है? मैसेज आया है घर से। तो दीप कहता है मैसेज आया है तो जा क्यों नहीं रहे? तो भानेंद्र उर्फ भोला कहता है, तुम्हें पता है भरतपुर से दिल्ली की दूरी 222 किलोमीटर है, भला हम कहाँ जाए? दीप कहता है, अगर मेरे पे ऐसा मैसेज आता तो मैं अभी भाग करके पहुंच जाते। वो बात नहीं उस भानेंद्र उर्फ भोला को लग जाती है, तो वो मैसेज से जवाब देता है, तुम तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर के मोबाइल जेब में रखता है और 6:30 बजे का टाइम होता है, चलने की तैयारी करता है। उधर जब अपने मोबाइल में वो बहू मैसेज देखती है तो बेहद खुश हो जाती है और घर में कार्यभार करने लगती है, तैयारियां करने लगती है। रात के 11 बज जाते हैं, गेट से आवाज़ आती है और आवाज़ को सुनकर वो बहू गेट के पास जाती है। क्या देखती है? भानेंद्र उर्फ भोला खड़ा है, अपने साथ ही उसे अंदर लाती है और अंदर ला करके उधर पवन कुमार की चारपाई पड़ी है, इधर बच्चों की चारपाई पड़ी है, बीच में कुछ जगह है, उसमें कपड़ों को बिछाती है, उसी पर लेटा लेती है। 2-3 घंटा तक लेटे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। अचानक 1 बजे के टाइम
उस पवन की आंखें खुल जाती हैं और जैसे ही आपत्तिजनक हालत में अपनी पत्नी को देखता है तो पचासों तो गालियां देता है, अपशब्द कहता है, और जब बाहर की तरफ भागता है तो एकदम भानेंद्र को भोला पकड़ लेता है। जैसे ही पकड़ता है एक हाथ से मुंह को बंद कर लेता है, एक हाथ से गला दबाने लगता है। उसकी पत्नी पैरों पर पकड़ती है और कहती है, माफ करना, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। अंत में इतनी तेजी से गला दबाता है, उसे ये नहीं पता चलता है कि मेरा गला दब रहा है। झटका देता है, भागने को चाहता है, अचानक उसे जमीन पर गिर पड़ता है और जब गिरता है कुछ देर बाद वो दोनों नवज देखते हैं तो हाँ, नवज कुछ भी नहीं है, वो ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होता है। इधर वो जब ख़त्म हो जाता है उसकी जो पत्नी होती है उससे कहता है, तुम यहाँ की व्यवस्था देखना, और धीरे से आवाज़ लगाता है, दीप अंदर आ जाओ। अंदर आता है, उस कपड़े में उस सबको इकट्ठा करता है और एक बोरी में पैक करने के बाद बाहर ले जाता है। मोटरसाइकिल पर रखने के बाद और अपने मित्र दीप से कहता, पीछे पकड़ लो, और 1 किलोमीटर दूरी पर एक नहर पड़ती है, उस बोरी को उतारता है। उस बोरी में 10-15 किलो का पत्थर होता है, उसे रख देता है और उसके बाद उस लहज को नहर में फेंक देता है। नहर में फेंकता है, इधर चला जाता है। दोस्तों, मैं अब थोड़ी इसकी शादी के बारे में बात करता हूँ। राजस्थान के भरतपुर ज़िला तहसील चिकसाना की बात है, जहाँ पर एक बहुत सुंदर परिवार रहता है। परिवार में पिता होते हैं, माँ होती है और एक लड़का होता है और उसकी 2 बहनें होती हैं। बहुत अच्छा परिवार होता है। लड़के का नाम पवन होता है। उसकी शादी 15 जून सन 2015 में कानपुर की रहने वाली रीमा के साथ होती है। उस समय रीमा की उम्र 16 साल की होती है और पवन की उम्र 30 साल की होती है। शादी होती है, बड़ी रीत रिवाजों से उसकी शादी होती है। उम्र में तो अंतर ही था। शादी होने के बाद दोनों बड़े बेहद खुश रहते हैं। घर में आने के बाद बहुत खुश रहते हैं। धीरे धीरे उसकी पत्नी के उधर से एक बालक जन्म लेता है, उसका नाम रखता है कार्तिक। कुछ दिन व्यतीत होते हैं तो एक लड़की जन्म लेती है, उसका नाम होता है रिकिता। तो बच्चे पैदा हो जाते हैं, घर में बहुत आनंद ही आनंद होता है। उसके बाद वो नौकरी करने के लिए चला जाता है। नौकरी करने के बाद जब दोबारा लौट के आता है तो अपने पिता से कहता है, पिताजी अगर मेरी बात मानो तो आपसे मैं कहूँ। तो पिता राम प्रसाद शर्मा कहते हैं, बोलो क्या कहना चाहते हो। कहा, पिताजी हमारे बच्चे थोड़े बड़े होने लगे हैं और यहाँ रहेंगे तो हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हो पाएगी। ऐसा करें कि हम अपनी पत्नी को साथ ले जाएं, हमें वहाँ भोजन भी अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है। मेरी पत्नी हाँ मेरे पास रहेगी तो भोजन भी अच्छी तरह से मिलता रहेगा। आपकी इच्छा है तो बताओ, ले जाए। तो राम प्रसाद शर्मा कहते हैं, बेटा आपकी जैसी इच्छा है वैसा काम करो, मैं तैयार हूँ, अपनी पत्नी को ले जाओ। पत्नी को साथ लेकर के वो पवन दिल्ली में पहुंच जाता है। जब उस जगह पर रहने लगता है, अपन स्वयं तो कंपनी में काम करता है, पत्नी घर पे रहती है, बच्चे पढ़ने के लिए बैठाता है। धीरे धीरे समय अच्छा गुजर रहा होता है उस जगह पर, क्योंकि पत्नी 14 साल छोटी हुआ करती है, पति 14 साल बड़ा हुआ करता है। वो जिंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजरती है। लेकिन उसी समय एक व्यक्ति की एंट्री होती है उसी के घर में। पवन के यहाँ वो आता है भानंद और भोला, जो कहीं अंत का नहीं, राजस्थान के भरतपुर के तहसील जो चिकसाना होती है उसी के गांव नौ का होता है। जिस जगह का पवन है उसी गांव का वो होता है। आने जाने लगता है, आने जाने का सिलसिला बढ़ने लगता है। तो पवन की पास में वो बैठता है, बातें भी करता है, दुख सुख की, अपने दुख सुख की भी कहता है और पवन भी अपने दुख सुख की कहता है और वो भानेंद्र को भोला भी अपने दुख सुख की कहता है। भानेंद्र उस भोला की बातें उसकी जो पत्नी होती है रीमा, उससे बेहद पसंद आने लगी। जब बातें पसंद आती हैं तो धीरे धीरे वो बातें इतनी होती हैं कि वो बातें रीमा के प्यार में बदल जाती हैं। अब
उसी दौर भी सन 2020 और 21 का ऐसा दौर आया कि पूरी दुनिया में उस दौर ने तबाही मचा दी। कोरोना का समय आ गया, सबके बड़े बड़े कार्यभार सब ठप हो जाते हैं। इधर पवन सोचता है अगर मैं यहाँ रहूँ तो मेरी सरवाइव अच्छी नहीं हो पाएगी। अपने पिता से फ़ोन लगाता है और एक बात कहता है, पिताजी मैं घर आना चाहता हूँ। तो पिता कहते हैं, बेटा घर पे आ जाओ, जो करना वो करना, आराम से घर पे रहना। तो अपने बच्चों को और बीवी को लेके घर पे आ जाता है। नोह में जब रहने लगता है, कुछ समय व्यतीत हो जाता है, जो उसकी पत्नी रीमा होती है उसे अपने प्रेमी भानेंद्र उर्फ भोला की बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। सोचती है कि भला कैसे हमें वो मिले। तो कहीं मैसेज करती है, कहीं कॉल लगाती है, लेकिन घर के परिवार के लोगों को कोई बात पता नहीं होती है कि मेरी बहू क्या करती है। जब कभी भी वो भानेंद्र को भोला घर पे आता है तो जो उसकी पत्नी रीमा होती है तो मिलने की बहुत प्लानिंग किया करती थी। सब्जी में नशीले पदार्थ डाल देती है जो घर के लोग सोते रहें और हम मिलने। ऐसा ही करती रहती थी जब भी वो घर आता था। हमेशा यही सोचती रहती थी, ये नहीं पता कि जो पवन 14 साल बड़ा था, पता नहीं शारीरिक संबंध नहीं बना पाता था या उसके दिल की पूरी बात नहीं कर पाता था। अब ये मुझे नहीं पता, वो तो वही उसकी पत्नी जाने और वो पवन। भानेंद्र को बहुत जाने लगी। जब भी आता है तो 2-3 घंटा उसके पास में रह कर के समय बिता के ही जाता है, लेकिन घर के लोगों को कोई बात पता नहीं है। उसकी पत्नी जो होती है पवन को भी ये बात पता नहीं होती है कि मेरी पत्नी कौन सी रास्ता पे चल रही होती है। धीरे धीरे उस दिन भी उसी तरह से उसने प्लानिंग की थी। 29 मई सन 2022 की बात होती है। उसी तरह से फिर से बुलाती है और ये हादसा होने के बाद उसने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे पति का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन है, वो पत्नी कभी नहीं जानती थी। सुबह होता है, उसके पिता गुमशुदगी का मुकदमा जाके दर्ज कराते हैं। पुलिस आती है, छानबीन करती है, कोई बात पता नहीं चलती है। कोई जब बात पता नहीं चलती है तो पुलिस की जो टीम होती है रामप्रसाद शर्मा से कहती है, अगर आपकी आज्ञा हो तो 2-4 बात आपकी पुत्र की जो बहू है उससे कर लूँ। तो रामप्रसाद शर्मा कहते हैं, सब कुछ कहो लेकिन ये बात नहीं कहो, क्योंकि हमें इतना विश्वास हमें अपने पुत्रों पर और बेटियों पर नहीं है जितना विश्वास हमें हमारी बहू पर है। बहू हमारी कभी पवन के साथ ऐसा नहीं कर सकती है और पवन के साथ ये गलत काम कभी नहीं कर सकती है। इसी तरह से छानबीन होती रहती है। वही तौर आ जाता है, पिता भी बहुत परेशान रहता है। 16 अक्टूबर सन 2022 का जो रात में उसका प्रेमी भानेंद्र उर्फ भोला उस पवन की पत्नी के साथ में गलत तरीके से संबंध बना रहा होता है। अचानक उस बुजुर्ग पिता की आंखें खुल जाती हैं। जब खड़े होकर उस खिड़की से देखता है तो सोचता है, जिस बहू को मैंने इतना समझा था, मैंने कभी ये विश्वास नहीं किया था कि हमारी बहू ऐसी निकलेगी। मैंने कभी नहीं जाना था, लेकिन उस बहू ने मेरे साथ में बहुत शर्मसार घटना की है। पास में जाते हैं और बहुत समझाने की कोशिश करते हैं वो रामप्रसाद शर्मा। तब तक कहते हैं कि क्राइम कभी छिपता नहीं है, करी हुई कोई गलती वो कभी छिपती नहीं है। समझाने की कोशिश करते हैं तो अचानक उसका प्रेमी होता है भानेंद्र उर्फ भोला, वो कहता है, तुझे पता है तेरे जिस तरह से बेटा का अंजाम दिया है उसी तरह से तुझे भी खत्म कर दूंगा, उसी तरह से तेरे भी साथ अंजाम होगा। ये बात सुनकर रामप्रसाद शर्मा बहुत दुखित हो जाते हैं। सुबह होता है, दोबारा पुलिस के पास में जाते हैं, सारी बात बताते हैं।
और उस महानंद उर्फ भोला को पुलिस की टीम लेके जाती है। सारी बात उगल देता है वो पवन का जो मित्र होता है, पत्नी का जो प्रेमी होता है। उसके बाद उस रीमा को उठाया जाता है, दोनों सलाखों के पीछे डाल दिए जाते हैं। दोस्तों, इधर दो बच्चे होते हैं, कार्तिक और रिकिता। उनका भी भविष्य खराब हो जाता है क्योंकि सर से पिता का साया उठ जाता है। माँ होती है वो जेल की सलाखों के पीछे हुआ करती है, घर में कोई नहीं रहा। तो दोस्तों, ये जो मेरी वीडियो है आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए पति के साथ में, जो कि पत्नी ऐसा सोचती हैं उन्हें कभी यहाँ न्याय नहीं मिलता है। यहाँ की छोड़ो, वो भगवान भी न्याय नहीं देते हैं उनको, जो अपने पति के साथ में गलत सोचती हैं, गलत समझती हैं और दूसरे मर्दों से संबंध बनाती हैं, उनका यूँ ही हाल होता है। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमें लाइक करें और कमेंट करें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल